देश भर में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। तो आज हम आपको भगवान परशुराम से जुड़े अनेक धर्मस्थल और उनके बारे में कुछ विशेष कहानियां बताएंगे। तो हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के गुमला में। झारखंड के गुमला में भगवान परशुराम का तपस्थल है। टांगीनाथ धाम से प्रसिद्ध यह स्थल अपने आप में कई रहस्य, अद्भुत प्राचीन मूर्तियां और लोक कथाएं संजोए हुए हैं। उन कथाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप जानते ही होंगे कि भगवान परशुराम का अपना शस्त्र फरसा था। मान्यता है कि यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा है। फरसा को झारखंड की स्थानीय भाषा में टांगी कहते हैं, इसलिए यह स्थल टांगीनाथ धाम से प्रसिद्ध है। बीहड़ जंगल में बने हुए इस धाम में त्रिशूल के आकार का फरसा है। यह तीर्थ स्थान ऐतिहासिक होने के साथ साथ अद्वितीय है, क्योंकि हजारों सालों से खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद इस लोहे के फरसे पर आज तक जंग नहीं लगी है, जबकि पानी और हवा के संपर्क में ये लगातार रहता है। और लोहे से बनी कोई भी चीज अगर पानी और हवा के संपर्क में रहती है तो उस पर जंग लग जाता है। लेकिन कई सालों से, हजारों सालों से गड़ा यह फरसा आज तक जंग नहीं लगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस छोटे से स्थल टांगीनाथ धाम, जो कि बीहड़ जंगल में बसा है, इसके बारे में क्या ऐतिहासिक मान्यताएं। राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर यह गुमला जिला स्थित है, जहां से 70 किलोमीटर आगे जाने पर डुमरी ब्लॉक पड़ता है। यहां स्थित है भगवान परशुराम का टांगीनाथ धाम। डुमरी तक तो सड़क मार्ग आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन उसके आगे से 2-3 किलोमीटर कच्ची सड़क है, जो कि पहाड़ के रास्ते टांगीनाथ धाम तक जाता है। अब चूंकि ये नक्सलवाद वाला इलाका है, तो यहाँ पर कुछ सालों पहले पक्की सड़क थी, लेकिन अब यहाँ के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पर सरकार ध्यान नहीं देती और इसे दोबारा बनवाया भी नहीं जा सका। टांगीनाथ धाम की ये मान्यताएं हैं कि भगवान परशुराम यहाँ पर तपस्या करने आए थे। भगवान परशुराम की तपस्या को लेकर कई तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। हम आपको बता दें कि भगवान परशुराम के पिता जगमदीन के कहने पर परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था। फिर पिता से मिले वरदान में उन्हें दोबारा जीवित करने का भगवान परशुराम ने वरदान मांगा, लेकिन मातृ हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने टांगीनाथ में कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था और दोष मुक्त हुए। एक कहानी यह भी है कि सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ने के कारण भगवान परशुराम राम से क्रोधित हो गए थे, जिन्होंने राम जी को बुरा भला कह दिया। बाद में उन्हें राम के विष्णु अवतार होने का ज्ञान मिला। उसके बाद आत्मग्लानि में उन्होंने इस पहाड़ी पर अपना फरसा गाड़कर तपस्या की। यहाँ परशुराम के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। फरसे में जंग नहीं लगने के रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। टांगीनाथ धाम पर रिसर्च कर चुके डॉक्टर संतोष बताते हैं कि यह स्थान झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। फरसा जमीन से 5 फीट ऊपर तक है। हालांकि यह जमीन में कितनी अंदर तक गड़ा है ये कहना बहुत मुश्किल है। 1984 में इस फरसा के जगह की टांगीनाथ धाम की खुदाई की गई थी, जिसमें जमीन के अंदर लगभग 15 फुट तक यह फरसा था, जिसमें उसका अंदर तक का सिरा नहीं दिख पाया था। यानी 15 फुट के अंदर भी यह फरसा मौजूद हो सकता है। जंग नहीं लगने के पीछे का कारण रिसर्चर को अभी तक नहीं पता चल पाया है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस इलाके का लोहा उन्नत किस्म का होता है। इतिहास में भी जिक्र है कि पहले हथियार बनाने के लिए इस क्षेत्र से लोहे का इस्तेमाल किया जाता रहा था। यहाँ की असुर जनजाति लोहा पिघलाने का काम करती थी। ये फरसा महरौली के लोह स्तंभ से कम नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों टांगीनाथ धाम के आसपास लोहार जातियां नहीं रहती हैं। ये मान्यता भी है कि झारखंड के कई जनजातियां यहाँ तो बसती हैं, लेकिन लोहार जाति के लोग इस क्षेत्र में नहीं रहते। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा में जिक्र ये है कि लोहार जनजाति के लोगों ने फरसा को चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें भगवान का प्रकोप झेलना पड़ा और उसकी दहशत में आज भी लोहार जनजाति टांगीनाथ धाम के लगभग 2 किलोमीटर के आसपास नहीं रहते। तो ये थे कुछ रहस्य जो भगवान परशुराम के विशेष टांगीनाथ धाम से जुड़ा था। हम आपको आध्यात्म से जुड़ी खबरें भी बताते रहेंगे।